रात के अंधेरे में पाकिस्तान की एक सुनसान सड़क, और उस सड़क पर एक लाश पड़ी थी। मगर सवाल ये नहीं था कि वो लाश किसकी थी। सवाल ये था कि उस लाश को देखकर एक औरत क्यों रो रही थी। वो औरत जिसने खुद उस लाश को अपने ट्रक से कुचला था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें फूली हुई थीं और वो सिर्फ 21 साल की थी। उस रात एक बूढ़े नौकर की मौत हुई, मगर उस मौत ने एक ऐसे राज का पर्दाफाश कर दिया जिसने 2 मुल्कों की तारीख बदल कर रख दी। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जिसने अपने ससुराल में घुसकर उसी के घर को तबाह कर दिया। ये कहानी है एक ऐसी बीवी की जिसने अपने शौहर की नींद हराम कर दी। और ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपने बेटे को ये सबक दिया कि वतन खून के रिश्तों से भी बड़ा होता है। ये कहानी है सहमत खान की। आज हम आपको ले चलेंगे उस रात की अंधेरी गलियों से लेकर 1971 की जंग के गर्भ तक, जहां एक बेटी ने अपने मरते हुए बाप की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। जहां एक बीवी ने अपने शौहर के घर में घुसकर उसी की हुकूमत की कमर तोड़ दी। और जहां एक मां ने अपने बेटे को एक ऐसी विरासत दी जिसका खजाना सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि खुदा भी तारीफ करता है। साल था 1971। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जंग के बादल मंडरा रहे थे। इसी कश्मकश में कश्मीर का एक बिजनेस टाइकून था, हिदायत खान। उसकी पहुंच दोनों मुल्कों के दरों तक थी। पाकिस्तानी फौजी उसे अपना भाई कहते थे, लेकिन वो भाई नहीं था, वो हिंदुस्तान की आंख था। रॉ का एक अनमोल एसेट जो सालों से दुश्मन की हर चाल की खबर दिल्ली तक पहुंचा रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब जंग की सीमा पर थी, हिदायत को पता चला कि उसके पास जिंदगी के बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं। टर्मिनल लंग कैंसर। उसकी मौत से नहीं, अपने देश की हत्या से डर लग रहा था। उसने अपनी बेटी को बुलाया। हिदायत ने कमजोर आवाज में कहा, सहमत बेटा, मेरी तरफ देख। मेरा वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन देश का वक्त अभी आया है। मुझे तेरी जरूरत है। सहमत रोते हुए बोली, अब्बू, आप ठीक हो जाएंगे, मैं कुछ भी करूंगी। हिदायत ने कहा, मुझे पता है बेटा, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं। मेरे दोस्त ब्रिगेडियर सईद ने अपने बेटे कैप्टन इकबाल के लिए तेरा हाथ मांगा है। इकबाल पाकिस्तानी आर्मी में है। अगर तू उससे शादी कर लेती है, तू सीधा दुश्मन के घर में घुस जाएगी। वहां से तू वो सब देख सकती है जो मैं नहीं देख पाया। वो बता सकती है जो हमारी फौज को बचाने के लिए जरूरी है। सहमत ने हैरान होकर कहा, लेकिन अब्बू, मैं तो कॉलेज जाती हूं, मुझे कुछ नहीं आता, और अभिनव से मेरी मंगनी पक्की है। सहमत का दिल 2 टुकड़ों में बट रहा था। एक तरफ उसकी जिंदगी थी, उसकी जिंदगी का प्यार अभिनव था। दूसरी तरफ मरते हुए बाप की आखिरी इच्छा और हिंदुस्तान का कर्ज। सहमत ने अपने पिता की आंखों में देखा। एक आंसू टपका। उसने नजरें फेरी, गहरी सांस ली और एक नए अटल इरादे के साथ मुड़ी। उसने कहा, मैं तैयार हूं अब्बू, मैं जाऊंगी। और उस एक हाँ ने एक मासूम लड़की की मौत और एक फौलादी आदमी के जन्म की कहानी लिख दी। लेकिन हर राज की एक सीमा होती है। घर में एक पुराना नौकर था, अब्दुल। वो सालों से सईद परिवार की सेवा कर रहा था और उसकी निगाह तेज थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, अब्दुल ने सहमत के बाथरूम में झांका और वो जाल देख लिया। सहमत समझ गई, अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसने नीचे खड़ी फौजी ट्रक की तरफ दौड़ लगाई। बिना किसी हिचकिचाहट के वो ट्रक लेकर अब्दुल के पीछे दौड़ पड़ी। ठोकर, और अब्दुल ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। सहमत ने उसे कुचल दिया। सहमत बाथरूम में घंटों बैठी रही, पूरे कपड़ों में, शावर के नीचे, एकदम खाली निगाहों से देखती रही। पानी उसके खामोश आंसुओं में घुल रहा था। ये जीत नहीं थी, ये कत्ल था। जासूसी की दुनिया में इसे कोलैटरल डैमेज कहते हैं, लेकिन सहमत के लिए ये पहला खून था और ये आखिरी नहीं होने वाला था। मसला यहां खत्म नहीं हुआ। इकबाल का बड़ा भाई मेजर महमूद मिलिट्री इंटेलिजेंस में था। उसे अब्दुल की मौत पर शक था
और वो सच के बहुत करीब आ चुका था। सहमत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। एक दिन जब महमूद अकेले थे, सहमत ने उनकी चाय में एक ऐसा जहर मिला दिया जो हार्ट अटैक जैसा इफेक्ट दिखाता था। किसी को शक न हो, महमूद ने चाय पी और चाय के साथ उसकी सांसें भी रुक गईं। सहमत वहीं खड़ी देख रही थी, एक और खून, और उसके पेट में, उसकी अपनी कोख में इकबाल का बच्चा पल रहा था। दिसंबर खत्म होने को था, जंग अपने आखिरी दौर में थी, लेकिन सहमत का कवर अब ब्लो होने ही वाला था। रॉ ने उसे वहां से निकालने का प्लान बनाया। एक सुबह बाजार जाने के बहाने वो हमेशा के लिए उस घर से निकल गई। जैसे ही उसके पैरों ने हिंदुस्तान की मिट्टी को छुआ, उसने घुटने टेक दिए और जमीन को चूम लिया। वो रोने लगी, लेकिन उन आंसुओं में दर्द भी था और एक गर्व भी। उसने अपना वादा निभाया था, उसने अपने बाप की आखिरी इच्छा पूरी कर दी थी। हिंदुस्तान लौटकर सहमत को चैन नहीं मिला। अब्दुल का चेहरा, महमूद की तड़प और इकबाल का धोखा खाया हुआ चेहरा उसे सोने नहीं देते थे। उसने सारी दौलत ठुकरा दी। वो पंजाब के छोटे से कस्बे मलेर कोटला चली गई, जहां अब्दुल का परिवार रहता था। वहां रहकर एक आम सी औरत बनकर उसने अपनी जिंदगी का मकसद बदल लिया। उसके पास अब एक बेटा था, इकबाल का बेटा, जिसका नाम उसने रखा समर। समर बड़ा हुआ, उसे पता था उसकी मां का राज। उस राज ने उसे तोड़ा नहीं, बनाया। समर ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, कारगिल जंग तक सर्व किया। 1999 में कारगिल के मैदान में राइटर हरिंदर सिक्का की मुलाकात समर से हुई और तब सहमत की कहानी दुनिया के सामने आने लगी। जब सिक्का सहमत से मिलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की, मेरा नाम मत लिखिए, मेरी पहचान मत बताइए, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे परिवार पर कोई खतरा आए। अगले कुछ हफ्ते सहमत का जन्म फिर से हुआ। रॉ की सबसे कठोर ट्रेनर्स ने उसे ऐसे ढाला जैसे लोहा ढलता है आग में। लेकिन असली इम्तिहान तो उसके सामने था, रावलपिंडी में। और शादी हो गई। सहमत खान अब बेगम सहमत इकबाल सईद बन गई थी। रावलपिंडी के एक बड़े से बंगले में पाकिस्तानी फौजियों के बीच एक आदर्श बहू का किरदार निभाने लगी। सुबह जल्दी उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, सास ससुर की सेवा करना। इकबाल, जो सीधा साधा आदमी था, अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत करने लगा। लेकिन उस कबर्ड में एक राज था, एक छोटा सा रेडियो ट्रांसमीटर जिसका एंटीना सहमत बाथरूम की खिड़की से बाहर लटका देती थी, एक कॉपर वायर के साथ। छोटी छोटी बीपों में बड़ी बड़ी खबरें छिटी होती थीं। मोर्स कोड, उसकी बीपों का मतलब था कौन सी बटालियन कहां जा रही है, किसकी छुट्टियां कैंसिल हुई हैं, रावलपिंडी में इतनी हलचल क्यों है। और ये खबरें जाती थी सीधा हिंदुस्तान के रॉ हेडक्वार्टर में। नवंबर 1971, एक रात जब घर में सब सो रहे थे, सहमत ने अपने ससुर के स्टडी रूम में कदम रखा। एक मौका, सिर्फ एक। उसने वो फाइल खोली जिसे खोलने की मनाही थी, और जो उसमें लिखा था उसने सहमत के पांव तले जमीन खिसका दी। पाकिस्तान का सबसे खौफनाक सबमरीन PNS गाजी चुपके से कराची से बे ऑफ बंगाल की तरफ रवाना हो रहा था। उसका मिशन था हिंदुस्तान का सबसे तगड़ा जहाज INS विक्रांत को तबाह करना। विक्रांत ही वो जहाज था जो ईस्ट पाकिस्तान को घेरने की प्लान की कमर की हड्डी था। अगर विक्रांत डूब गया तो 1971 की जंग का नतीजा कुछ और होता। सहमत को समझ आ गया, ये खबर अभी इसी पल हिंदुस्तान तक पहुंचा देनी है। उसने वो कोऑर्डिनेट्स, वो डेट्स और रूट याद कर लिया। अपने कमरे में जाकर मैसेज भेज दिया। बीपिंग और तेज थी और ज्यादा अर्जेंट। हिंदुस्तान में उस मैसेज ने हल्ला मचा दिया। लेकिन सहमत ने सिर्फ खबर नहीं दी, उन्होंने हमें वक्त दिया। और इसी वक्त ने इंडियन नेवी को एक मास्टर स्ट्रोक खेलने का मौका दिया। विक्रांत को चुपके से विशाखापट्टनम से हटाकर अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पीछे छुपा दिया गया। लेकिन दुश्मन को यकीन था कि विक्रांत वहां है, इसलिए विजाक पोर्ट से रेडियो सिग्नल्स की बारिश कर दी गई जैसे विक्रांत वहां हो। यहां तक कि लोकल मार्केट में हजारों अंडे और मीट का ऑर्डर दिया गया ताकि पाकिस्तानी जासूसों को लगे कि इतने बड़े जहाज के लिए राशन जा रहा है। गाजी इस जाल में फंस गई। 3-4 दिसंबर की रात वो विजाक के समुद्र में अपने शिकार का इंतजार कर रही थी, लेकिन शिकार वहां था ही नहीं। तभी एक पुरानी इंडियन डिस्ट्रॉयर INS राजपूत ने वहीं से गुजरने की कोशिश की। कैप्टन को सोनार पर कुछ हरकत महसूस हुई।
हथौड़ा पानी में फेंका गया, डेप्थ चार्जेस। लेकिन जो हुआ वो एक आम धमाका नहीं था। डेप्थ चार्जेस गाजी के इतने करीब फटे कि उनकी शॉक वेव ने गाजी के अंदर रखे टॉर्पीडो और माइंस को ट्रिगर कर दिया। एक भयंकर अंदरूनी धमाका हुआ। गाजी का खेल खत्म। उसके 92 जवानों की रूह भी समुद्र में समा गई। गाजी के डूबते ही बे ऑफ बंगाल पर हिंदुस्तान का राज हो गया। विक्रांत बाहर निकला और ईस्ट पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया। सहमत की एक खबर ने जंग का रुख बदल दिया था। अप्रैल 2018 सहमत खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने कभी कोई अवार्ड नहीं लिया, कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कभी कैमरे के सामने ये नहीं कहा कि देखो मैंने आईएनएस विक्रांत को बचाया था। वो आईं, उन्होंने अपना फर्ज निभाया और अंधेरों में ही वापस चली गईं। लेकिन उनकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि असली हीरो वो नहीं होते जो रेस में आगे होते हैं। असली हीरो वो होते हैं जो रेस से अलग होकर भी देश के लिए दौड़ते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां सबसे पहले पहुंचनी चाहिए आप तक, तो इस वीडियो को लाइक करें। और हां, ऐसी ही सिनेमैटिक, सस्पेंस से भरी और दिल छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिखाई जाती है। अगली वीडियो में हम एक और ऐसे ही गुमनाम हीरो की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपने देश पर गर्व करो और अपनी जबान पर जय हिंद रखो।